चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आप सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में एकदम डिटेल में गाइस, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के से मुतल्लिक हम डिस्कस कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुलाइज तौर पर कैसे हमने मतलब ड्रा करना है, यानी इसको ग्राफिकली कैसे ड्रा करना है, और डिफरेंट अदर चीज़ें इस एक्सरसाइज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को एकदम कॉन्सेप्ट मतलब आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा, यानी कॉन्सेप्चुअल तरीके से हर सवाल को मैं सोल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं गारंटी के साथ कहूंगा यार, अगर तुमने इस लेक्चर को देखा तो आपको इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड जितने भी अदर क्वेश्चंस आए, अनसीन क्वेश्चंस भी आए, तो आप बेहतरीन अंदाज में उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं गाइस, कॉन्सेप्ट के बेस पर। क्लियर गाइस? तो शुरुआत करते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट लूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट लूंगा गाइस। कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करनी है। सर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था कहाँ पर? आप बोलोगे सर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था रियल नंबर्स के अंदर। अब उन्होंने अभी दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। हमें पता है सर रियल नंबर के अंदर एडिटिव इनवर्स हमें पता है वो क्या है। आप बोलोगे सर, मैं बोलते हैं तुमसे सर मैं आपसे पूछता हूँ यार, रियल नंबर मैं कहता हूँ 3 रियल नंबर है क्या? आप बोलोगे सर यस 3 रियल नंबर है। 3 रियल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप बोलोगे सर -3। क्यों? क्योंकि 3 को प्लस करो -3 के साथ तो आंसर में 0 आता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब यही है कि कोई नंबर है, ख्वाह वो रियल नंबर हो ख्वाह वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उस नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ प्लस करने पर आंसर में 0 आ जाए, उसी का नाम क्या है? एडिटिव इनवर्स। सो यार 3 प्लस, आप जब 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? आप बोलोगे सर -3। क्यों? क्योंकि 3 को -3 के साथ प्लस करने पर आंसर में 0 आएगा, इसीलिए क्या है? 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है। मैं तुमसे एक स्ट्रेट बात करता हूँ, सीधा सवाल करता हूँ यार, मेरे लाल मुझे ये ज़रा बता दे कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले लूँ, देखो ना 4 - 5 आयोटा, इसका अगर मैं एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहूँ ना, 4 - 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहूँ, 4 - 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा? आप बोलोगे सर 4 - 5 आयोटा का अगर आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो देखो कि आपने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को पिक करना है जिसको प्लस माइनस करने पर, जिसको इसके साथ प्लस माइनस करने पर आंसर में 0 आना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे और 100% सही सोच रहे हैं। क्लियर गाइस? तो ये आपका आंसर आ गया। देखो, तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ पर मैंने क्या पिक किया है? 4 - 5 एट आपके पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मैं आपसे सवाल करता हूँ यार कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस साथ प्लस करने पर आंसर में 0 आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 है तो -4 के साथ करो, सिंपल बात। और यहाँ पर +5 है आइटा है तो -5 आइटा है तो +5 आइटा के साथ करो। तो ये कट गया, ये कट गया, तो सिंपल बात 4 - 5 आइटा का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है? आप बोलोगे सर जी -4 + 5 आइटा आया। क्या बात है रे, क्या बात है! तो इसी का नाम है एडिटिव इनवर्स गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म, यही था बस। लेकिन सर हम मैथमेटिकल इसको ना एकदम प्रूफ करना चाहते हैं यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसको एकदम हम मैथमेटिशियन लोग हैं, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो हमें वो ज़रा बता दें। तो एक क्वेश्चन में एक पार्ट में एकदम मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं? ये तो जुगाड़ू तरीका है ना यार कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ये है, इसको किसके साथ माइनस करने पर, यानी इसको किसके साथ प्लस करने पर आंसर में 0 आएगा। तो इसके इनवर्स ले लो, 4 है तो -4, -5 है तो +5 ले लो, सिंपल बात है, ठीक है ना। इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको अगर ये देना चाहूँ ना, इसका शॉर्ट एग्जाम्पल अगर मैं इसको मिटा दूँ, देखो मैं आपसे बोलूँ यार A + B आइटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जी A + B आइटा का एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स -A - B आइटा होगा। क्यों? क्योंकि -A कैंसिल हो गया 0,
प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गए ज़ीरो, क्योंकि इनके सम करने पर ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ए प्लस बी आइटा का एडिटिव इन्वर्स क्या है? आप बोलोगे सर माइनस ए प्लस माइनस बी आइटा, माइनस बी आइटा इसका एडिटिव इन्वर्स है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो हम यार फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। आप सोचेंगे सर इतना क्या लिखा है? यार मैंने मैथमेटिकल तरीका लिखा है कि आप किसी भी मतलब नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते एकदम डिटेल में लिखा है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में ऐसा करने के बाद हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसका उल्टा आंसर, ओके। सो सॉरी, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ना एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो अगर आप मैथमेटिकली फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर है, बेहद ईजी यार। तो आप जाहिर बात -4 + 5 आइटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो हमने लेट कर दिया, लेट a + b आइटा इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 + 5 आइटा। अब हम ये मान के चल रहे हैं यार कि ये -4 + 5 आइटा उन्होंने कहा एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर, हमें इसका एडिटिव इन्वर्स पता नहीं है, तो हमने इसको लेट कर दिया a + b आइटा। और हमें ये पता है यार कि अगर ये जो -4 + 5 आइटा का एडिटिव इन्वर्स ये हो, तो इन दोनों का सम क्या करना चाहिए? आपको पता है 0 + 0 आइटा। अब जाहिर बात है, आप मैंने कहा था यार अगर आपको एक रियल नंबर दे तो इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर -3। क्यों? क्योंकि इस नंबर को इसके एडिटिव इन्वर्स के साथ प्लस करने पर आंसर में जरूर आना चाहिए। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर आपने कहा कि ये a + b आइटा है ना, वो एडिटिव इन्वर्स है किसका? इसका। तो आपको पता है इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए? 0 + 0 आइटा आना चाहिए, यानी मतलब 0 आना चाहिए। बजाय 0 + 0 आइटा का मतलब क्या है? 0 ही है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। नल कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल बात, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम भी 0 + 0 आइटा आना चाहिए। इसके बाद देखो, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, -4 ब्रैकेट खत्म कर दिया, -4 + a इन दोनों, यानी देखो इसमें भी एक रियल पार्ट है, इसमें एक रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? एक मैथमेटिकल तरीका है इसका क्या निकालने का, एडिटिव इन्वर्स तरीका, मतलब एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने का क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो आप करिएगा, रियल पार्ट को एक साथ लिखिएगा और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखिएगा। तो इसमें जो रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट में जो आइटा कॉमन लिया। अब देखो यार, एक रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0 है। और यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। इसमें रियल पार्ट ये है, इसमें रियल पार्ट ये है, इसमें इमेजिनरी पार्ट ये है और इसमें इमेजिनरी पार्ट ये है, हमने पीछे पढ़ किया है। अब हम क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे लेफ्ट राइट में, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे लेफ्ट राइट में। तो मेरे पास रियल पार्ट कौन सी है, -4 + a। तो -4 + a किस इक्वल है? रियल पार्ट क्या है? 0 है। इस साइड में रियल पार्ट ये है, दूसरी साइड में रियल पार्ट ये है। तो ये मेरे पास रियल पार्ट के इक्वल है, और इमेजिनरी पार्ट 5 + b = 0, वो भी 0 है। तो यहाँ से मुझे a मिला और यहाँ से मुझे b मिला, ठीक है ना यार। तो अब इस a की वैल्यू की तरफ फिट करो, a की वैल्यू, a और b की वैल्यू की तरफ फिट करो। a की वैल्यू क्या है? 4, और b की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर -5। तो 4 + -5b, तो 4 - 5b बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 + 5 आइटा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो देखा यार कि हमने -4 + 5 आइटा का मतलब मैथमेटिकल एक पूरा एक प्रोसीजर के थ्रू इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने वो बता दिया। आप इन सब को करते रहने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या चीज़? डायरेक्ट मेथड से। तो यार हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड वो क्या है? अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 + 5 आइटा है, इसका पूरा मैथमेटिकल यानी एकदम पूरा एकदम शानदार मैथमेटिकल तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये इस तरह इसका अगर आपने एकदम मतलब प्लस माइनस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके डायरेक्ट लंबा करके इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने है, तो ये सारा प्रोसीजर है, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो आप अगर इसका डायरेक्ट मेथड करने तो क्या करो, -4 + 5 आइटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप लिखो -4 है ना सर, तो इसकी जगह पर +4 लिखो, और +4 है ना सर, इसकी जगह पर -4 लिखो, आइटा लगाओ, आंसर, ठीक है ना यार। बहुत ईजी है, सिंपल बात। तो कोई आपसे पूछे कि यार -4 + 5 आइटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप इसका साइन चेंज करो और लिखो +4 - 5 आइटा बी दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 + 5 आइटा। यानी ये वाला ना, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, ख़त्म।
ज़्यादा लोचा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बात, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब सेकंड पार्ट में ये सारा नहीं करना, जस्ट मैंने आपको एक दफ़ा करने के लिए मतलब करके दिखाया यार कि ये ना इसका एडिटिव इन्वर्स मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स डायरेक्ट ये कहाँ से आया, ए से आया सर, ठीक है ना यार। ये आपने कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझना है, क्लियर गाइस। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, -3 आइटा, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका अपोजिट साइन, इसका माइनस है तो +3 और यहाँ पर माइनस है तो +3, -3 आइटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर +3 आइटा इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3 आइटा। बेहद ईजी, मूव करवा गया। थर्ड पार्ट सर 5 आइटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा सर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस है तो -5, माइनस है तो +5 आइटा इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 आइटा, यानी -5 + 5 आइटा इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 आइटा। सर ये क्यों इसका एडिटिव इन्वर्स है, इसलिए है क्योंकि इन दोनों को सम करने पर आंसर में 0 आएगा। 5 - 5 इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई बता रहा हूँ किसका, इस ये ना ये 5 - 5 आइटा का एडिटिव इन्वर्स ये होगा ही होगा। कैसे पता चलेगा, इन दोनों का सम करने पर अगर आपको ना 5 - 5 आइटा का सम करो किसके साथ, -5 + 5 आइटा के साथ सम करो, अगर आंसर में 0 आए तो ये क्या एडिटिव इन्वर्स है, वरना नहीं, सिंपल बात। तो 5 + माइनस 5 - 5 0 हो गया, -5 आइटा प्लस माइनस पर यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -5 आइटा, यहाँ पर क्या है ++, ++ 5 आइटा 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यार ये पूरा 0 0 = 0, तो इसका मतलब -5 + 5 आइटा क्या है, एडिटिव इन्वर्स है किसका, 5 - 5 आइटा का। प्रूफ भी कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना यार, लोचा नहीं है। आगे चलते हैं, 4 आइटा सर, इसमें तो क्या करना है, 4 आइटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 4 आइटा को किसके साथ प्लस करने पर आपको आंसर में 0 आएगा, ठीक है ना, एडिटिव इन्वर्स का मतलब यही था। तो आप बोलोगे सर -4 आइटा ख़त्म, तो -4 आइटा, इसका साइन उल्टा करो ना यार, प्लस तो माइनस करो, -4 आइटा इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4 आइटा। तो आपके पास आंसर क्या आया, -4 आइटा इसका एडिटिव इन्वर्स है गाइस। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बेहद ईजी, कुछ नहीं करना था यार, इसमें मैंने आपको कुछ टाइम इस पे दिया है ताकि आप कहीं पर भी आप कंफ्यूज ना हो जाए, सिंपल बात, ठीक है ना। यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जी उस नंबर को प्लस करो किसी दूसरे नंबर के साथ तो आंसर में 0 आए, तो वो दूसरा नंबर इस पहले वाला नंबर का क्या एडिटिव इन्वर्स है। क्या बोल रहे हैं सर, समझो यार, मैंने बोला 35, तो आप बोलोगे, मैं आपसे पूछता हूँ 35 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -35, क्यों, क्योंकि 35 को -35 के साथ प्लस करने पर आंसर में 0 आएगा। करके देखो यार 0 आएगा। मैं आपसे बोलता हूँ 3 + 4 आइटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 + 4 आइटा का एडिटिव इन्वर्स -3 - 4 आइटा होगा। क्यों, क्योंकि इनको सम करने पर 0 आता है, ख़त्म। यही था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्लोज कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। उधर है यार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आए तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस, ठीक है ना। तो हम मूव करते हैं। तो देखो यार सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया। अभी अब सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कि शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है, क्या चीज़, ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यानी आपको नीचे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और कहता है यार कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या। सर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, बेहद ईजी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि मैं रियल नंबर की बात करूँ तो इस बात में आगे एक्सटेंड करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ यार कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/3।
क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर में 1 आता है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये था यार, किसी भी नंबर का, एक नंबर है मेरे पास 3, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर में 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर 1/3 के साथ, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/3, सिंपल बात, ठीक है ना यार। रियल नंबर के अंदर आपने ये पढ़ के आया है, क्लियर है। तो मैंने बोला यार कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, एक नंबर है 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये पूछे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ये दिया है, इसी तरह यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी है। देखो आपने, अगर आप ये पूछे ना कि 3 + 4 आइटा का इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो यहाँ पर 3 + 4 आइटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 + 4 आइटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर में 1 आना चाहिए। तो ये जो क्या है ना, ये जो खाली आपने स्पेस बचाया है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? इसका, सिंपल बात। तो आप इसके अभी ज़रूरत उतनी नहीं है, मैं आपको सवालों को थोड़ा समझा दूंगा यार कि इसका लोचा क्या है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर देखो 2 + 3 आइटा है, कहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने ये शो करना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है गाइस। तो आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आए, मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, तो हम कहेंगे यार कि ये दोनों पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है गाइस, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यार, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल बात, कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 + 3 आइटा मल्टीप्लाई बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 - 3 आइटा डिवाइड बाय 13। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया है और कहा है कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है गाइस, ठीक है ना। तो देखो 2 + 3 आइटा है और न्यूमरेटर में यहाँ पर भी 2 - 3 आइटा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 + 3 आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आइटा डिवाइड बाय क्या करना है? 13। कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर नीचे क्या है? 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 13 1 13 आया, सिंपल बात, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इसके बाद देखो 2 + 3 आइटा और 2 - 3 आइटा, 2 + 3 आइटा और 2 - 3 आइटा। आपको एक फार्मूला याद होगा, a + b a - b, फार्मूला है ना यार। 2 + 3 आइटा 2 - 3 आइटा, तो क्या था इसका फार्मूला? a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला है a + b a - b। तो यहाँ पर इसी तरह 2 + 3 आइटा 2 - 3 आइटा का फार्मूला क्या है? आप बोलोगे सर जी a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, सिंपल बात, ठीक है ना यार। a स्क्वायर - b स्क्वायर ओपन किया तो यही आएगा ना यार, तो इसको जम करके ये लिखा, सिंपल बात, हमने सिंपलीफाई करना है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय 13 तो क्या कर दिया हमने, इन दोनों मतलब जो नंबर को जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था ना यार, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है, यानी a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर है, ठीक है ना यार। तो फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद इसको ओपन किया तो 2 2 4 -3 3 9 आइटा का स्क्वायर, या स्क्वायर इसके साथ भी और इसके साथ अलग अप्लाई कर दिया, 13 और इक्वल है किसके? 4 - 9 आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? मैंने बताया हुआ है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 गाइस, ठीक है ना। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइड बाई 13 गाइस, ठीक है ना। तो 4 - प्लस 9 डिवाइड बाई 13, तो 9 + 4 किया तो 13 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई कैंसिल होकर 1 आया। तो इसका सिंपल मतलब क्या है? यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर में क्या आया? 1 आया। सो हेंस प्रूव्ड, तो लास्ट में लिखिएगा हेंस प्रूव्ड, ये साबित हो गया, PROVED प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड 2 + 3 आइटा एंड 2 + 3 आइटा एंड 2 - 3 आइटा डिवाइड बाई 13 is the multiplicative inverse, is the multiplicative inverse of each other, inverse of each other guys, ठीक है ना। इसका लास्ट आंसर ये है, सिंपल बात, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था यार, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और चेक करना था ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 1 आया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर 1 नहीं आता, कुछ और आता, तो हम कहते कि यार ये
दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अगर 1 नहीं आता तो, फिलहाल 1 आया है तो हमारे पास ये क्या है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है गाइस, ठीक है ना। तो हम सेकंड में मूव करते हैं। अब इसका बी पार्ट भी बेहद ईजी यार, देखो वही करना है आपको। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन दिया और कहा कि ये दोनों आपस में एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, सिंपल बात, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। 5 माइनस 4 आइटा मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 आइटा डिवाइड बाई 41, बेहद ईजी है। तो ये न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में, तो 5 माइनस 4 आइटा 5 प्लस 4 आइटा। अभी अभी फार्मूला बताए, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा सिंपल। तो ए का स्क्वायर, ए क्या है 5 है, 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 4 आइटा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन किया तो एक 5 माइनस 4 आइटा है, एक प्लस 5 प्लस 4 आइटा है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। नीचे 41 फोटोकॉपी है, क्लियर है गाइस। तो इसको ओपन करो, 5 5 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 25 आएंगे, ठीक है ना। और माइनस 4 4 जो 16 आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 41 है, और 25 माइनस अब देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बोलोगे सर -1 है, ठीक है ना, आपको पता है ये 41, ठीक है गाइस। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है 25 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइड बाई 41, इन दोनों को ऐड करो, आप कहोगे सर यहाँ पर आएगा 1, 4 की तो 41 डिवाइड बाई 41, कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर में 1 आ रहा है गाइस। सो आप नीचे क्या लिखोगे, सो हेंस या सो करके लिखो, हेंस लिख, चलो हेंस करो यार, हेंस लिखिएगा, हेंस 5 माइनस 4 आइटा एंड 5 माइनस 4 आइटा एंड 5 प्लस 4 आइटा डिवाइड बाई 13 नहीं 41 रे बाबा, डिवाइड बाई 41 is the multiplicative inverse of each other, is multiplicative inverse of each other guys, ठीक है ना, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, बेहद इजी गाइस, ठीक है ना। सो ये आपके सेकंड पार्ट यार, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। इसमें ज़्यादा यार कि थर्ड पार्ट में अगेन आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, 6 प्लस 4 आइटा, 6 प्लस 8 आइटा, ठीक है ना, 6 प्लस 8 आइटा और इनटू 3 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाई 48 गाइस, ठीक है ना। 6 प्लस 8 आइटा 3 माइनस 4 आइटा आपको दिया और कहा इसका सोल्व करना है। तो आप और ये चेक करना है यार कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, चेक करना है, सिंपल बात, ठीक है ना। होगा ऑफ कोर्स होगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आए तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वरना नहीं, सिंपल बात, ठीक है ना। तो इस पर कोई लंबा लफड़ा नहीं है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा जल्दी जल्दी, तो सिंपल बात 6 प्लस 8 आइटा को मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाई 48 के साथ गाइस, ठीक है ना। तो यार इसको इसके साथ अब देखो 6 प्लस 8 आइटा, ऊपर तो फार्मूला लग रहा था 5 माइनस 4 आइटा 5 प्लस 4 आइटा, लेकिन यहाँ पर 6 प्लस 8 आइटा, यहाँ पर 3 माइनस 4 आइटा, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, सिंपल बात, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। 6 अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, यानी इस सच पर इस 6 को इन दोनों के साथ करो, 6 3 18 माइनस 6 4 24 आइटा। अब इस 6 के साथ बारी ख़त्म, अब 8 की बारी है, प्लस 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 8 3 24 आइटा प्लस माइनस माइनस 8 4 32 आइटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 48 गाइस। कुछ नहीं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर नीचे लिखा है, नीचे वाला 48 फोटोकॉपी है गाइस, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर क्या बच रहा है 18। एक काम आप कर सकते हैं, इसमें आप 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन ले तो अगेन आपको एक फार्मूला बन रहा था, सिंपल बात, ठीक है ना। 2 अगर कॉमन ले तो फार्मूला बन रहा था, लेकिन आपने एक फार्मूला सर हम कॉमन शामिल नहीं लेते हैं, हम सिंपल डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, मसला नहीं है यार। कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 4 आइटा 3 माइनस 4 आइटा, तो अगेन फार्मूला लगता, ये थॉट भी एक रास्ता, एक डायरेक्शन आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो -4 24 आइटा, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से देखो ना 2 टर्म कैंसिल हो रहा था, इसलिए मुझे पता चला यहाँ से ये तो ये और ये तो सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इस थॉट को लेकर -24 आइटा प्लस 24 आइटा काटेंगे तो क्या बचे, यहाँ पर 18 माइनस 32 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और
और डिनोमिनेटर में क्या है 48 गाइस, ठीक है ना। तो 18 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइड बाई 48, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, ऐड तो ऐड किया तो कितना आया रे, 32 को ऐड किया तो कितना आया रे, ठीक है ना। 8 9 10 0 लिखा ना रे बाबा। सॉरी, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 48 नहीं है 50 है, ठीक है ना। बाई मिस्टेक यहाँ पर हुआ है 50 है यहाँ पर, ठीक है ना। इस चीज़ में मुझे लगा यार ये कैंसिल हो रहा होना, और मतलब यहाँ पर तो 50 आ रहा है, यहाँ पर नीचे 48 है, तो कंफ्यूज है। तो सवाल में ये क्या है 50 है, यहाँ पर भी क्या है गाइस 50 है, यहाँ पर भी क्या है 50 है, और यहाँ पर भी 50 है, तो यहाँ पर भी 50 है, 50 है। तो इसको ऐड किया तो कितना आया, 8 में से 2 ऐड किया तो 0 और 4, तो 50 डिवाइड बाई 50 कैंसिल होकर 1 आया। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। हेंस आप लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे, हेंस 6 प्लस 8 आइटा एंड 3 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाई 50। 50 क्या है 50 आर मल्टीप्लिकेटिव इस करो यार, इस करो आर का मर्जी, इस चलो दो है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा आर करो, आर अंग्रेजी आप खुद सही करिएगा यार प्लीज़, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के गाइस, ठीक है ना, ईच अदर गाइस। कुछ नहीं किया यार, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो बेहद से भी ज़्यादा इजी था, कुछ नहीं करना था आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था और चेक करना था ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के है या नहीं है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो था 3 हमारे पास पार्ट्स थे, तीनों में हमने चेक कर दिया, हमें पता है यार कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बिल्कुल आ रहा था, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, और पहले वाले में भी 1 आ रहा है। तो ये जो पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है गाइस, ठीक है ना। अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कौन सा है उसको फाइंड नहीं किया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, हमने चेक किया है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। किसी से करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला है, कोई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वरना नहीं है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 में वही फाइंड करने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है। इसमें अभी तुमने फाइंड करना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है उसको फाइंड करना, सिंपल बात। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है गाइस, बेहद ईजी यार, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं यार। आपको पता है सर, हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे 1 प्लस आइटा, और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी हो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर में क्या आना चाहिए, आप बोलोगे सर 1 आना चाहिए, ठीक है ना यार, आप बोलोगे सर 1 आना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीख के आए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ भी हो सकता है, तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यार सर इस 1 प्लस आइटा को किस साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, आप बोलोगे सर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आइटा के साथ प्लस करो तो आपको क्या आएगा, आपको सर 1 आएगा। तो आपको सर लगभग समझो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल चुका है, ठीक है ना यार। 1 प्लस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल चुका है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है गाइस, किसका, तो आप बोलोगे सर किसका है, तो आप बोलोगे सर जी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 प्लस आइटा का, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा, ठीक है ना।
लेकिन यार अब देखो ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ 1 प्लस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा है, सिंपल बात खत्म हो गया। लेकिन सर इसको ना इसको बुक वालों ने थोड़ा सिंप्लीफाई, अब देखो ना ये अल्फा ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में है, ये ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में नहीं है, तो इसको ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लाते हैं, तो इसी का नाम आपका आंसर है। आपका आंसर में आपको 1 प्लस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, क्या आपके आंसर में नहीं लिखा होगा, आपके आंसर में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर लिखा होगा। तो आपने इस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा को भी ना किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है गाइस। तो अब देखो इधर से इसको इधर रखना है, अब 1 प्लस आइटा को किस साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, इसके साथ। अब हम इसको उठाएंगे, अब ये हमारे पास आंसर लगभग ये है, ये वाला आंसर है, ठीक है ना। अब इसको इस आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल बात, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं गाइस, ठीक है ना यार। अब सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसके ना जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, तो इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ना हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, यानी ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लाएंगे, सिंपल बात, ठीक है ना। तो इसको ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लाने का तरीका क्या था आपको पता है सर, नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, तो इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लाने के लिए क्या करते थे, इसके मतलब कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और कंजुगेट के साथ डिवाइड भी करते हैं। यार ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में एकदम डिटेल में सीखा है, ठीक है ना गाइस। इसके मतलब डिनोमिनेटर की कंजुगेट के साथ, यानी जब भी आपको डिनोमिनेटर में ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे और आप चाह रहे हैं कि यार इस डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करके न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, यानी आइटा डिनोमिनेटर में ख़त्म करें और इसको शिफ्ट करें ऊपर न्यूमरेटर में, तो आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे, जो कहता है यार कि अगर आपने डिनोमिनेटर से आइटा को ख़त्म करना है, यानी डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना है, तो क्या करना होगा, आपको इस डिनोमिनेटर से की जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, रेशनलाइजेशन गाइस, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कीजिएगा प्लीज़। तो 1 माइनस आइटा 1 1 माइनस आइटा ही हो गया, और 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा का आपको फार्मूला पता है यार, 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, 1 माइनस आइटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फार्मूला लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पुट कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना। तो 1 माइनस आइटा पुट कॉपी कर दिया मैंने, 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, आप बोलोगे सर -1 है, तो 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 गाइस, तो इसको हम ऊपर करते हैं यार, 1 प्लस 1 हो गया, इधर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 2, और इसको हम अलग, इस 2 को इसके साथ अलग लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का आइटा। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। सो आप मैं सिंपल कहूँ ना, सो इस 1 प्लस आइटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, ये वाला है गाइस, ठीक है ना। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आंसर में 1 आना चाहिए, और आएगा भी, आपको पता है, गारंटी 100% आएगा, शक व शुबा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, ये इसके इक्वल है, और ये कैंसिल होकर 1 ही आएगा, सिंपल बात है, ठीक है। इसको आप वेरीफाई करने की अगर आप चाहते हैं करना, तो आप इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कर दिया था ना, मल्टीप्लाई करके अगर आपको आखिर में 1 आए तो आप कहेंगे यार हाँ यार ये जो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो ये है गाइस, ठीक है ना यार, बेहद ईजी यार। चलो मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। 7 माइनस 3 आइटा क्या बोलती है, बी पार्ट बोलता है 7 माइनस 3 आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तुमसे सवाल है मेरा सीधा, ठीक है ना यार, सीधा। तो आप बोलोगे सर जी हमें पता है यार 7 माइनस 3 आइटा को किस से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर में 1 आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आइटा से, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो 7 माइनस 3 आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आइटा है गाइस, सिंपल बात है, 100% है। अब इसको थोड़ा ए प्लस इस लुक में ना ए प्लस बी आइटा के फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लुक देने के लिए ना हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इधर से इसको पिक करते हैं, 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आइटा, बेहद ईजी है। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है,
तो क्या करोगे, रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे। 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3, 7 7 7 7 7 माइनस 3 आइटा गाइस, 7 माइनस 3 आइटा, 7 माइनस 3 आइटा मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 7 प्लस 3 आइटा के साथ डिवाइड बाई 7 प्लस 3 आइटा, यानी 7 प्लस 3 आइटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल बात, ठीक है ना। तो 7 प्लस 3 आइटा डिवाइडेड बाई, अब 7 माइनस 3 आइटा, 7 प्लस 3 आइटा, क्या लगेगा सर, फार्मूला लगेगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो 7 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाई 7 7 49, सी स्क्वायर दोनों के साथ अप्लाई होगा तो माइनस 3 3 9 आइटा का स्क्वायर, बेहद से भी ज़्यादा इजी यार, सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। 7 प्लस 3 आइटा, 7 प्लस 3 आइटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर -1 है, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो 7 प्लस 3 आइटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस माइनस प्लस 9, 49 प्लस 9 तो कितना आएगा, 7 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाई 48 गाइस, ठीक है ना। आप इसको ऐड कर दो, कितना आया, 9 10 48, आपका इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया तो सॉरी 48 नहीं 58 गाइस, ठीक है ना। 58 आपको यहाँ पर ये आ चुका है गाइस। अब जाहिर सी बात यार, ये सर 58 डिनोमिनेटर में तो 7 के साथ भी होगा, तो 7 डिवाइड बाई 58 प्लस 3 डिवाइड बाई 58 आयुटा, so this is in the form of complex number guys, standard form of complex number a plus this is a real part, this is b imaginary part of iota, clear guys। so this is end of पार्ट बी गाइस, पार्ट बी का एंड हो गया यार। इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बिल्कुल बेहद से भी ज़्यादा इजी है, कोई इतना मुश्किल सवालात बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है गाइस। ओके, सो मूव करते हैं यार, जल्दी जल्दी मूव करते हैं ना यार, क्यों इतने छोटे मोटे सवालात में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो मूव करते हैं गाइस, सवालात को जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। पोर्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट बोलता है 10 माइनस 12 आइटा, 10 माइनस, गलत तो नहीं कर रहा ना, यस 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 यस, 10 माइनस 12 आइटा का आपने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो आप बोलोगे सर जी हमें ये तो बेहद ईजी सर, इसका भी वही करना है, 10 माइनस 12 आइटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर में 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर चेक हो गया, 10 माइनस 12 आइटा के साथ 10, देखो 10 माइनस 12 आइटा को 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 12 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, सिंपल बात, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा। अब सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इधर से आगे वही करोगे, सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 12 आइटा। तो सर नीचे डिनोमिनेटर में मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, क्या करूं, रेशनलाइजेशन का फंडा इस्तेमाल करो, डिनोमिनेटर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करो यार, क्या फ़ायदा होगा, उससे डिनोमिनेटर में जो मौजूद आइटा है वो ख़त्म हो जाएगा यार। यस, ठीक है ना, ये बहुत दफ़ा हमने किया। तो 10 प्लस 12 आइटा इधर ही आएगा, 10 प्लस 12 आइटा इधर ही आएगा, और 10 माइनस 12 आइटा, 10 प्लस 12 आइटा क्या होगा, फार्मूला लगेगा सर 10a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 12 आइटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओपन कर दो ये और ये दोनों बनेंगे, ठीक है ना। इसको जम कर दिया तो 10 मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, 10 प्लस 12 आइटा डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर 100 और माइनस स्क्वायर दोनों के साथ अप्लाई किया तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, पता होना चाहिए। और आइटा स्क्वायर एक दफ़े इधर लिखो चलो, और 10 प्लस 12 आइटा डिवाइडेड बाई 100 माइनस 144। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 144, इसके साथ प्लस हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो 10 प्लस 12 आइटा डिवाइडेड बाई 244 आ रहा है। तो सर ये 244 10 का भी अलग है, 10 के साथ
244 अलग लिखो और प्लस 12 के साथ अलग लिखो 244 को। ये आपका आंसर है यार। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जो 10, 2 2 2 जो 2 2 जो 2 1 जो 2 122 2 जा 244 हो जाएगा यार। थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है ना। 2 6 जो 12 कैंसिल कर दिया। 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा आयुटा ख़त्म रे। दिस इज़ योर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। अगर आप चाहते हैं कि यार क्या ये इसका सही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है या नहीं आया है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आंसर में 1 मिले तो तुम कहो हाँ ये इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, गारंटी है, डन हो गया। चेक कर सकते हैं आप, चेक आप खुद कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना गाइस। मूव कर रहे हैं यार। डी पार्ट क्या बोलता है? 2 डिवाइड बाई 5 माइनस आइटा, ठीक है ना। तो डी पार्ट हम चेक करते हैं। 2 डिवाइड बाई 5 माइनस आइटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा गाइस? ये भी इजी है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा यार ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 1 आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं यार। हाँ 2 3 जा 6, ये 2 से मतलब ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। घबराने का नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले सर यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, काश ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे। हमें चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, सिंपल, इसमें अच्छा लगता है। लेकिन ये यार ये अटपटी सी है। इसमें देखो ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट था, लेकिन ये अटपटी है। तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस बाद उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मौजूद है ना, उसका हम क्या निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। अगर आप इसका भी डायरेक्ट निकालना चाहते हो निकाल सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसका भी अगर आप चाहते हैं कि सर हम निकालना चाहते हैं, निकाल दो यार, डायरेक्ट निकाल दें, चलो कोई नहीं, हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो आपको पता है सर 2 डिवाइड बाई 5 माइनस आइटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ना, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर पलटी मारो ना, 5 माइनस आइटा ऊपर 2 नीचे, 2 कटा, 5 माइनस आइटा 5 माइनस आइटा कटा, पलटी मार दिया तो आंसर मिल गया, सिंपल बात है, ठीक है ना यार, कोई टेंशन नहीं है। तो सर यार इसका ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, हमें अच्छा लगा, हमें मतलब करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो हमने इसी तरह रखा और कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, 100% ये है, कैंसिल होने पर हमारा आएगा। तो इसको सर हमें इसको थोड़ा लुक देते हैं, इसको थोड़ा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जो ना इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की हम एक अपने एफर्ट मारते हैं। तो देखो यार 5 माइनस आइटा डिवाइड बाई 2, सर इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बेहद ईजी है। अब ये 2 है ना, ये 5 के साथ भी है, लिखो 5 डिवाइड बाई 2, और ये 2 है वो आइटा के साथ भी है, तो 1 डिवाइड बाई 2 का आयुटा। सो ये आपका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया यार, ख़त्म, ठीक है ना यार। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी इसको रेशनलाइज करके, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, इसके बाद अगर आप इसका क्या निकालना चाहते हैं, इसका अगर आप निकालना चाहते हैं इसका क्या चीज़? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो भी आप निकाल सकते थे। लेकिन हमारी मिशन है यार इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है ना, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक किया यार कि ये न्यूमरेटर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये डिनोमिनेटर में था, ये जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो रहा है, सिंपल बात, ये ऊपर ये नीचे आएगा, सिंपल पलटी मारेंगे। तो ये वाला ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसको थोड़ा हमने लुक दे के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के छोड़ा है गाइस, ठीक है ना गाइस। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा केस बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ओके। सो इसका हम मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं? थर्ड पार्ट की जानिब गाइस, ठीक है ना, थर्ड पार्ट की जानिब। चलो थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ भी हो गया, ABC, ये C पार्ट है, ये C पार्ट, ये D पार्ट। अब हम मूव करते हैं E पार्ट की जानिब गाइस, E पार्ट की जानिब। E पार्ट में क्या बोलता है? E पार्ट में बोलता है, ये तो बेहद ईजी था यार, 2 स्टेप में हो गया। E पार्ट में माइनस आइटा
2 माइनस 3 आइटा, इसका आपने क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स 2 माइनस 3 आइटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह आपका सवाल है और कहा कि इसका, इस नंबर का आपने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है गाइस। ठीक है ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं सर, हमें एक पता है माइनस आइटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आइटा को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 माइनस 3 आइटा डिवाइडेड बाई माइनस आइटा के साथ, आंसर में 1 आना चाहिए, सिंपल बात। ठीक है ना, तो ये कट गया, ये कटेंगे तो आंसर में 1 आएगा। तो हमें सर यार ये तो आपने लिखा है इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है 100%, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन हम इसको इधर से पिक करते हैं, इसको थोड़ा लुक देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ना लुक देते हैं। तो आपको पता है सर 2 माइनस 3 आइटा डिवाइडेड बाई माइनस आइटा, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, इसको थोड़ा लुक देते हैं किस में, ए प्लस बी आइटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सर ये माइनस आइटा है, नीचे इमेजनरी पार्ट दिखे और रियल पार्ट इसमें नहीं है ना, तो क्या करो 2 माइनस 3 आइटा को डिवाइड करो माइनस आइटा के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस आइटा के साथ और मल्टीप्लाई करो माइनस आइटा के साथ। यार मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, आइटा 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 स्क्वायर होगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो डिनोमिनेटर से आइटा ख़त्म। आप इसको प्लस आइटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और माइनस आइटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, आप इसका कंजुगेट लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, कंजुगेट लेके भी करो तब भी कोई मसला नहीं है, कंजुगेट लिए बगैर भी करो तब भी कोई मसला नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई रियल पार्ट नहीं है, जिसमें ना जिस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट हो ना, तो आप इसी इमेजनरी पार्ट को उठा के इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर माइनस रखो या माइनस न रखो, कोई आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है। क्यों, हमारे मिशन तो यही है ना यार कि इसके किसी न किसी तरीके से इसका क्या आ जाए, इसका किसी न किसी तरीके से इसका क्या आ जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाए, यानी मतलब इसके डिनोमिनेटर से क्या ख़त्म हो जाए, आइटा ख़त्म हो जाए, सिंपल बात। तो आइटा है यहाँ पर, आइटा मल्टीप्लाई करने पर खत्म हो रही है, सिंपल। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिंपल, कुछ नहीं किया। ठीक है ना, तो आइटा के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2 आइटा माइनस 3 1 3 आइटा का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस आइटा 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 का स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो 2 आइटा माइनस 3 आइटा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया, और तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस 4 प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस 1 आ गया गाइस। ठीक है ना, तो यार 1 को लिखो इसके साथ, तो 4 प्लस 2 आइटा आपका क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है गाइस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है गाइस। ठीक है ना यार, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके गाइस। ठीक है ना, इसको हमने इधर उठाया है, इसको सिंपलेस्ट यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और कुछ खास हमने इसमें कैलकुलेशन नहीं किया है गाइस। ओके ओके ओके, ठीक है, तब मूव करते हैं इसका लास्ट पार्ट, एफ पार्ट गाइस। ठीक है ना, वो भी एक जनरल आपको केस दिया है, एफ पार्ट के ऊपर कोई मुश्किल इसमें भी नहीं है गाइस। ठीक है, तो हर सवाल आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस मूव करते हैं इसमें जो एफ पार्ट है, लास्ट पार्ट है ए प्लस ए माइनस बी आइटा, बल्कि क्या है, ए माइनस बी आइटा सोल्व करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आप कहोगे सर जी ए माइनस बी के आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ए माइनस बी आइटा को मल्टीप्लाई करो 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी आइटा के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 1। यस, 100% यू आर राइट, और ये कैंसिल होकर 100% 1 मिलेगा। लेकिन सर ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे यार। ठीक है ना, बस ये कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आएगा, सिंपल बात। ठीक है, तो ए 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी आइटा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाता है सर, तो आप बोलोगे सर जी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको ख़त्म करने का तरीका है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड कहता है यार कि इस डिनोमिनेटर की जो कंजुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी आइटा और इसके साथ डिवाइड भी करो यार, कोई टेंशन नहीं यार। ठीक है ना, तो अब ए प्लस बी आइटा 1 क्या होगा, आप बोलोगे सर ए प्लस बी
आइटा होगा, ठीक है ना। और नीचे देखो ए माइनस बी आइटा, ए प्लस बी आइटा, तो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी आइटा का होल स्क्वायर, अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो इधर मेरे पास आ चुका है ए प्लस बी आइटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर दिया, यानी ये स्क्वायर बी के साथ अलग और आइटा स्क्वायर के साथ अलग कर दिया गाइस, ठीक है ना। ए प्लस बी आइटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आप बता दें यार, यहाँ पर देखो ए प्लस बी आइटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो आइटा के टर्म खत्म हो गया डिनोमिनेटर से। तो आप इस ये मेरे पास एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए के साथ अलग लिखो, ए स्क्वायर ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आइटा गाइस, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा सर, किसका, इसका। क्यों सर, क्योंकि इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 गाइस, ठीक है ना। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सर जी इसमें आपने हर सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में कहा कि आप वेरीफाई खुद चेक करें, खुद चेक करें, खुद चेक करें, लेकिन सर हमारा मन कर रहा है कि एक इसमें लास्ट वाले में ना आप वेरीफाई करके हमें दिखाओ। आपने कहा कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये आ रहा है, ठीक है ना। और आप लास्ट में ये कह रहे हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कह रहे हैं कि इसका जो मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो आंसर में 1 आना चाहिए। अगर आए तो आप कह रहे हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है गाइस, ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है या नहीं है। मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आए तो हम कहेंगे यार हाँ यार इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। तो मैं एक दफ़ा आपको वेरीफाई करके भी यहाँ पर बता रहा हूँ, डोंट वरी बबुआ, ठीक है ना। वेरीफाई करते हैं यार, वेरीफाई कैसे करते हैं पता है, इसको ए माइनस बी आइटा, मैंने कहा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइटा। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ये है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर में 1 आना चाहिए, आंसर में 1 आना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता सर आएंगे, देखो यार इसके डिनोमिनेटर में क्या अचार है वो रखा है, अब कैसे आएगा सर, चेक करते हैं यार क्या है, चेक करो, ठीक है ना। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। इसमें कोई रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, तो आपने रेशनलाइजेशन के पीछे नहीं भागना, सिंपल बात, ठीक है ना। तो आप इस रियल पार्ट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इस बात इस ए को बी के साथ करो, प्लस ए ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सिंपल बात, ठीक है ना। ए यानी इस ए को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, सिंपल। इसके बाद इस बी की बारी है, माइनस ए बी, अब इसमें आइटा भी है, ठीक है ना, क्योंकि इस ए को इसके साथ किया तो ये आइटा इधर ही नहीं, इधर आइटा लिखना है मैंने। इसके बाद इस ए को इसके साथ करो तो ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइटा, देखो ये बी के साथ आइटा है और ए बी डिवाइडेड बाई ये आया। इसके बाद माइनस प्लस माइनस बी का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कार है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहेंगे, ठीक है ना। बेहद से भी ज़्यादा इजी, कुछ नहीं किया, ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये दोनों आया, और माइनस बी आइटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया गाइस, ठीक है ना। क्योंकि ये माइनस है और ये अंदर प्लस, तो ये साइन चेंज होकर माइनस है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो अब हम मूव करते हैं आगे। सो एक चीज़ अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, सिंपल बात यार। सर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस
ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या बचा, तो क्या बचा गाइस, ठीक है ना। देखो क्या बचा, क्या बचा देखते हैं सर, क्या बचते हैं देखते हैं। तो मेरे पास इक्वल है क्या चीज़, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सारा कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब आई टेस्ट करके वैल्यू है -1, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना यार। अच्छा कैलकुलेशन है यार, बड़ा मस्त कैलकुलेशन है, ठीक है ना यार। देखो ना एकदम आपको देख के तो नहीं लग रहा है सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर में कैसे 0 आएगा, सॉरी आंसर में कैसे 1 आएगा, आंसर में कैसे 1 आएगा, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे और सर आप, और आप ये भी सोच रहे हैं कि सर आपको आंसर नहीं आएंगे, इसका आंसर मुझे लगता है नहीं आएंगे, 1 नहीं आएंगे, कुछ और मसाला आएगा, ठीक है ना यार। अभी तक तो मुझे भी ये लग रहा है, ठीक है ना। अब आगे चेक करो, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, सिंपल बात, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। अब देखो सर जी, अब फंस गए क्या ना, अभी हम फंसते थोड़ी है रे, नहीं फंसने का, ठीक है ना। आपने देखा ये और ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो इन दोनों को ए स्क्वायर इधर लिखा और माइनस, यहाँ देखो सर माइनस यहाँ पर है और बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर फंस नहीं गया। अब सर इन दोनों में एलसीएम क्या है, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम है। अब इसका भी एलसीएम ये है, इसका भी एलसीएम ये है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 जा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर 1 जा ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर 1 जा ए स्क्वायर प्लस ये भी, ये और ये कट के मेरे पास 1 बचा, तो बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर, तो ये सारा कट के क्या आया रे 1 आया। हम सोच रहे थे नहीं आएंगे लेकिन एट लास्ट आ गए, ठीक है ना यार। इसलिए कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया सर कि ए माइनस बी आइटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, ठीक है ना यार। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, अगर 1 नहीं आए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नहीं होगा रे बाबा, ठीक है ना। हमने वेरीफाई करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, करके 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 हमें कुछ लम्हे के लिए लगा यार हम नहीं यार ये तो 1 नहीं आ सकता, क्योंकि यार एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैसे 1 आ सकता है। हम करते 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 लास्ट में गया तो हमें लगा यार हाँ यार आ रहा है। सो ये जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया। आपने वेरीफाई नहीं करना है, मैंने आपके दिल के तस्कीन के लिए बता दिया है, ठीक है ना यार। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर मतलब दिस लेक्चर, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं गाइस। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन यार, समझने वाला क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है लगभग, समझो यार, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले सवाल समझो, सवाल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लग सकता है एक दफ़ा पढ़ के ना, तो बिल्कुल इजी है। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई को फाइंड करनी है हर कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ। क्या बोला, आपको एक नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके कंजुगेट के साथ। ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी नंबर दिया होगा इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात। तो यार इसको करने के लिए आप कुछ लेट करें तो बेहतर है। अक्सर और अमूमन मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, अमूमन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करते हैं जेड से गाइस, ठीक है ना। जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ठीक है ना यार, ये ख्याल रखनी है, ठीक है ना। z इक्वल टू ए प्लस बी आइटा को मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अमूमन z से शो कर। तो यार इसको भी हम कोई लेट करते हैं, लेट z मेरे पास एक नंबर है 4, गिवन नंबर ये है और कहा है कि इसका कॉन्जुगेट लेना है। सर यार इसका कॉन्जुगेट इसमें सिर्फ आपको दिख रहा है ना यार, इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 आइटा होना चाहिए, सिंपल बात। रियल पार्ट दिया है, रियल पार्ट दिया है 4 है और इमेजिनरी पार्ट आपको कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है 0 आइटा। आप क्या कहें, इस सबसे पहले आपको एक नंबर दिया है, इस नंबर को आपने नाम दिया z और आपने मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट फाइंड करने किसके साथ, इसके कंजुगेट के साथ। बस आपका मिशन ये है, इस सवाल में करना कुछ नहीं है, आपने जो आपको नंबर दिया है उसको आप z का नाम दे दो, इसका कंजुगेट ले z, इस z का कंजुगेट ले लो यानी z बार ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो
तो क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म गाइस, ठीक है ना। कुछ नहीं कहा ये कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा z, ठीक है ना। हमारा कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको लेट करो z, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट ले लो तो z बार आ जाएगा। इस z को z बार के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो मैंने इसको लेट कर दिया z, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको पता है z बार कैसे फाइंड करते थे, मैंने आपको बताया हुआ z बार यानी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। इस इमेजनरी पार्ट के क्या करते हैं आप, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -0 आएगा। अब यार 0 के साथ प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास z है, तो ये मेरे पास क्या z बार है, तो z मल्टीप्लाई बाय z बार, मल्टीप्लाई करो यार z के, आप बोलोगे सर 4 + 0 आएगा, और z बार क्या है 4 - 0 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 4 = 16, अब 0 0 करो, आप जाहिर बात है 4 4 = 16, 4 0 0, इसके बाद 0 4 = 0 0 0 0, आगे सारे 0 आ रहे हैं, तो z मल्टीप्लाई बाय z बार का आया, तो आप बोलोगे सर 16 आया। तो 16 आपका फुल एंड फाइनल आंसर है गाइस, ठीक है ना यार। बेहद ईजी है, कुछ खास नहीं है। इसमें ईजी इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आपको रियल पार्ट दिया था, इमेजिनरी पार्ट 0 दिया था, इसलिए आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना। अब इसका हम आते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, सेकंड पार्ट ऑफ इसका गाइस। सेकंड पार्ट में क्या बोलती है, 1 - आइटा, बेहद ईजी है सेकंड पार्ट। बी पार्ट 1 - आइटा है, तो सबसे पहले आप इसको लेट करो, इसको क्या करो, लेट करो गाइस। क्या लेट करना है सर, लेट करेंगे क्या चीज़, z लेट करेंगे सर। z क्या है 1 - आइटा सर, ठीक है ना। इसको मैंने z लेट कर दिया, और सवाल में क्या क्या z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट निकालना है किसको, इस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, इट्स कंजुगेट, इसके कंजुगेट के साथ। तो आपको z सर ये है तो इसके कंजुगेट क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर z बार 1 माइनस से, तो यहाँ पर क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो 1 प्लस सर z ये है तो z बार ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो सर z मल्टीप्लाई बाय z बार इक्वल टू z क्या है सर 1 - आइटा सर जी, और मल्टीप्लाई बाय z बार का है सर 1 + आइटा सर जी, ठीक है ना। तो अब a माइनस बी, a + b वाला फार्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, ओपन कर दो, ये है कि इसको जम करके ये लिखा है यार, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस करने का तरीका आना चाहिए, 1 + 1 2 गाइस। सवाल समझो, सबसे पहले कहा है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z हो तो z बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही कर रहा हूँ, आंसर बेहद ईजी है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सर जी सी है, का है, 7 आइटा है सर 7 आइटा है, तो इसको लेट करो, लेट करो सर, लेट z इसमें क्या होगा, z सर रियल पार्ट 0 है तो 0 + 7 आइटा, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, तो सर z बार क्या होना चाहिए, z बार आप बोलेंगे सर 0 - 7 आइटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है ना। z आपको दिया था तो z बार आपने फाइंड कर दिया है, फाइंड कर दिया, ठीक है ना। और सवाल में क्या बोला है, z बार आपने खुद फाइंड करना है, z मल्टीप्लाई बाय z बार आपने फाइंड करनी है। z क्या है तो आप बोलोगे सर 0 + 7 आइटा, और सर z बार क्या है आप बोलोगे सर 0 - 7 आइटा, तो 0 0 ख़त्म हो गया, 7 7 49, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू है आइटा स्क्वायर वैल्यू है -1, तो 49 1 द 49 - 49 आपका आंसर आया गाइस, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर प्लस में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है ना यार। घबराने का नहीं, शर्माने का नहीं रे, ठीक है ना। बेहद ईजी रे। 0 0 0 यानी a + b, a - b वाला फार्मूला लगाओ यार, 0 0 0 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 7 7 49, आइटा स्क्वायर, तो माइनस इधर ही है, तो आइटा 49 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट -1 पुट कर दिया है, तो माइनस माइनस प्लस 49 1 49 आंसर +49 आंसर आ गया गाइस, ठीक है ना। बेहद ईजी है सर, मूव करिएगा ना। थर्ड पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट क्या बोलती है, फोर्थ पार्ट में बोलती है 6 - 2 आइटा, 6 - 2 आइटा है। सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा सर, मेरे पास मैं सबसे पहले लेट करूँगा, क्या करूँगा, लेट करूँगा क्या चीज़, z इक्वल है 6 - 2 आइटा,
तो जेड बार का होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 6 + 2 आइटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस जेड को जेड बार के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही तो पूछा यार सवाल में, तो यही करना है, जेड मल्टीप्लाई बाई जेड बार। तो जेड मेरे पास है सर 6 - 2 आइटा, बेहद ईजी। और सर जेड बार क्या होगा, 6 + 2 आइटा सर, बेहद ईजी। ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करो सर, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 6 6 36। ये 2 आइटा कटेंगे और इसका आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर, 6 6 36 माइनस 2 दूनी 4 आइटा 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 स्क्वायर, तो 4 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 36 + 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ठीक है ना, 40 सर, 40 आंसर आया, ख़त्म। जेड मल्टीप्लाई बाई जेड कंजुगेट का प्रोडक्ट, ठीक है ना, जेड मल्टीप्लाई बाई जेड कंजुगेट का प्रोडक्ट हमारे पास आंसर आ चुका है गाइस। ये हमारा एंड हो चुका है। पार्ट नंबर कौन सा, आप बोलेंगे सर पार्ट नंबर, तो देखिएगा अब पार्ट नंबर ई, यानी 5वां और 6वां लास्ट 2 पार्ट गाइस, ठीक है ना। ये पे कुछ खास नहीं, जल्दी जल्दी करिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सर गिवन है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, बस आंसर आएगा आपको। तो सर इसको यार कुछ लेट करना पड़ेगा हमें, अच्छा लगेगा, लेट करेंगे कुछ, जेड से अमूमन लेट करते हैं, आपको पता है। 10 + 9 आइटा, ख़त्म सर। जेड अगर ये है तो जेड बार क्या होगा सर, आप बोलेंगे सर 10 माइनस इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज, तो सर जेड मल्टीप्लाई भी, अब उन्होंने कहा हुआ है क्या करना है, उन्होंने कहा है कि जेड को जेड बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात। कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया होगा तो इसके कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है ईच कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट के साथ, ठीक है ना। तो जेड को जेड बार के साथ कीजिएगा, तो जेड क्या है 10 + 9 आइटा मल्टीप्लाई बाई 10 - 9 आइटा गाइस, ठीक है ना। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा 10 10 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गाइस, ठीक है ना, बेहद ईजी यार। तो 10 10 क्या होगा, आप बोलेंगे सर सो -9, ये 9 का स्क्वायर 81 81, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइटा स्क्वायर एक दफ़ा लिख को चलो, स्क्वायर को अंदर अप्लाई करते हैं, 9 9 ज़ा 81, आइटा स्क्वायर इधर ही है। तो सो सर 100 100 100 - 81 -81, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, आप बोलेंगे सर -1 है, तो 100 माइनस माइनस प्लस 81, तो आपको आंसर आ चुका है का, किसका आंसर आ चुका है, जेड मल्टीप्लाई बाई जेड का कंजुगेट का आंसर आ चुका है 181 गाइस, ठीक है ना यार, बेहद ईजी, ये कर दिया सिंपल। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इजी, हाईली इजी, अगेन लेट करो, जेड सर जेड लेट कीजिएगा, -4 - 11 ऑफ आइटा, ठीक है ना यार। यहाँ पर जेड बार तो क्या होगा, जेड बार होगा -4 + 11 ऑफ आइटा गाइस, ठीक है ना, बेहद ईजी है। -4 - 11 ऑफ आइटा, इमेज आप इसके कंजुगेट निकालने का मतलब क्या था, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, सिंपल, ठीक है ना। तो सवाल में आप उन्होंने बताए हुए जेड को जेड बार के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले जेड जेड लिखो, जेड क्या है -4 - 11 ऑफ आयोटा, ठीक है गाइस, -4 - 11 ऑफ आयूटा का आयूटा, और माइनस इसका कंजुगेट पार्ट क्या है, सॉरी जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, -4 + 11 ऑफ आइटा, ठीक है ना। अब इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, सिंपल बात, ठीक है ना। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी आप कर भी सकते हैं, अगर ना करें तो बेहतर है, ठीक है ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ना करो, लेकिन इसमें करें तब भी गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस, ठीक है ना यार, गलत नहीं होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो करना चाहो तो करो यार, वरना आप डायरेक्ट एक दफ़ा हम डायरेक्ट चलो मल्टीप्लाई करते हैं यार, 4 4 ज़ा माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 4 11 44 आइटा, माइनस माइनस प्लस 11 चौका 44 आइटा, प्लस माइनस माइनस 11 11 121 आइटा स्क्वायर गाइस, ठीक है ना, 121 आइटा स्क्वायर। अगर आप फार्मूला पुट करना नहीं चाहते तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई इस तरह कर सकते हैं, सिंपल बात, माइनस प्लस माइनस माइनस 180 आइटा का, सॉरी 121 आइटा का स्क्वायर, तो 44 आइटा 44 आइटा कैंसिल, -44 प्लस अपोजिट साइड कैंसिल हो गया, 16 + 121 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 16 - 121
तो आपको z मल्टीप्लाई बाई z बार क्या आ चुका। अब बोलेंगे सर 121 में 16 माइनस करो तो आपको आ जाएगा यहाँ पर कितना आना चाहिए 105 गाइस, ठीक है ना। तो लगभग अलामत बढ़ेगी -105, आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया शहजाद, ठीक है ना। बेहद से भी ज़्यादा इजी गाइस, ठीक है ना यार, को हमने लफड़ा तो नहीं किया ना। राइट, एवरीथिंग इज़ राइट गाइस। आई थिंक एवरीथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग फिशी हाँ। यहाँ पर माइनस आना चाहिए गाइस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना यार। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करेंगे तो 105 नहीं आएंगे बल्कि 137 आएंगे, 137 गाइस, ठीक है ना यार। ये ऊंच नीच अलामत का थोड़ा ख्याल रखनी है, अलामत गलत नहीं होना चाहिए। देखो माइनस प्लस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट माइनस होता है, ठीक है ना। 11 11 121 आइटा स्क्वायर पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर गाइस। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को एकदम शानदार तरीके से मैंने आपको हर सवाल को मतलब सफिशेंट टाइम दे के आपको करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से काफ़ी सीखने को मिला होगा और आपको लर्न करने में डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मतलब सवालात को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन सब को सीखने में आपको मज़ा आया होगा गाइस, ठीक है ना यार। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, ठीक है ना। सुनने के लिए शुक्रिया। जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है ना यार, तो सुनिएगा कुछ शानदार सी लाइनिंग कुछ लाइनिंग आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, तो सुनिएगा गाइस, ठीक है ना। कभी कभी ज़िंदगी में मोटिवेशन यार काम एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहने के लिए मोटिवेशन एक अहम रोल प्ले करता है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। एकदम मुस्बित तरीके से पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहने के लिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहने के लिए मोटिवेशन के तौर पर एक कुछ अशआर कुछ लाइनिंग सुनाया करता हूँ, तो फील कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, यानी डायरेक्शंस को आप बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं गाइस, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।